जी सवाल कोई अगर हो तो। हाँ जी, तो हमें जब जाकिर और आलिम हमारे सामने कुछ कह रहा होगा, गलत कह रहा होगा, तो हमें उस पर इत्तेजाज करना चाहिए, उसकी नफी करनी चाहिए दलील के साथ। आप कहें आयत कुरान ये है और आपने ये कहा है, हमें बताएं कि क्या मतलब है। जी जी जी। सूरत हाल इससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है यहाँ पर। जी जी, क्योंकि एक ऐसा भी है, मैंने पहला मसला ये कि लोग पढ़ने करने ही नहीं देंगे, जो है वो अपना बानी होगा वही सबसे बड़ा मुखालिफ होगा, और दूसरे लोग भी उसके हिमायती होंगे। और अगर यहाँ तो हालात ये हो गए हैं जो इस्लामपुरा मस्जिद में हुआ भी था कि वो यानी एहतजाज करने वालों की नाकें तोड़ देगी मार मार। तो अब यहाँ हालात बिल्कुल ही अजीब हो गए, इसमें क्या। आप वहाँ पे बेशक मार न खाएं, आप घर आएँ, अपने मोबाइल को ऑन करें और उसमें सवाल करें कि जी ये कुरान की आयत है, मौलाना साहब ये पढ़ कर गए हैं। अगर वहाँ पे वो जब ना पूछने दें तो आप कहें मैंने वहाँ पूछा था, वहाँ नहीं पूछने दिया गया, अब ये मेरा सवाल है, अल्लाह ताला ये फरमा रहा है और किबला ने ये फरमाया है, तो बताएं कि जी कौन सी बात ठीक है। जब ये तहरीक शुरू होगी तो बड़े ठीक हो जाएंगे, काफ़ी लोग ठीक हो जाएंगे। अभी तो होता है ना, किसी ने बोलना ही कोई नहीं है, सामने बैठे हुए सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला, सिवाय दाद देने की और कोई बात नहीं आती। समझे फरमा रहे हैं। देखें, जब भी सीखने सिखाने की महफिल होती है उसका माहौल ये होता है कि जो सीखने वाले होते हैं उन्हें सवाल की इजाज़त दी जाती है। एजुकेशन का तो बेहतरीन तरीका ये है कि स्टूडेंट्स को आप यानी इंटरैक्टिव बनाएं, आप इस तरह करके उनको पढ़ाएं कि वो खुद बीच में शामिल हो। इधर कौन शामिल होता है, वन वे ट्रैफिक चल रही होती है शुरू से आखिर तक, और बजाय ये कि सवाल की कोई तरगीब दिलाए सवाल करने वालों को। ये आपके शहर में ऐसा सुन चुका और जगहों पर भी कि वो गले पड़ जाते हैं, मारते हैं उठ के। ऐसे तो नहीं मकतब अहले बैत की तबलीग सिखाई गई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से, मौला कायनात की तरफ से, कि जो सवाल करे उसके दांत तोड़ दो। ये नहीं होता, जाहिलों का काम होता है, जाहिलों का काम होता है। ये हमें चाहिए कि हम माहौल बनाएं, आलिम को पता हो कि मैं जो बात कर रहा हूं मुझसे सवाल हो सकता है, मुझसे सवाल करेंगे। अल्लाह की ज़ात वो सबसे बड़ा गवाह है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। इस कुरान मजीद को अगर आप मुआशरे में ले आए, आप में से हर बंदा इस काम में शामिल हो, यहां तक महदूद ना रहे कि जरा हमने दर्स सुन लिया, मतलब फर्ज करें आके दर्स सुन, नहीं, ऐसे तो हजारों दर्स होने चाहिए। डिमांड होनी चाहिए आलमों से कि हमें मतन कुरान समझाओ, हमें कुरान मजीद का टेक्स्ट समझाओ, अपना फलसफा बाद में बता देना, अपने नुक्ते बाद में बताना, पहले हमें अल्लाह ने जो नुक्ते बयान किए वो बताओ, हमें कुरान का दर्स। इधर तो यहां तक अक्लों पे रोड़े पड़े हुए हैं, कहते हैं कि उर्दू में पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा। अंदाजा लगाओ, रोड़े पड़े हुए अक्लों पर, समझते हैं कि उर्दू में सवाब नहीं मिलेगा। यानी वो मकसद के जिसके लिए कुरान नाजिल हुआ है, वो मकसद अगर हासिल कर रहे, मशकूक है सवाब उसका, और तोते की तरह पढ़ रहे, समझता है सवाब मिलेगा मुझे। अफला ताकिलून, अकल इस्तेमाल नहीं करते हो, तदब्बुर नहीं करते कुरान में, या तुम्हारे दिलों पे ताले पड़े हुए हैं। जिस दिल पे जो तदब्बुर नहीं करता, अल्लाह कह रहे तुझ पे ताला पड़ा हुआ, ये अल्लाह ताला उसको गोल्ड मेडल दे रहा है या उसकी मजम्मत कर रहा है कि मेरी बात पे तू गौर नहीं करता, तेरा दिल लॉक्ड है। और क्या कहे अल्लाह, इतने लॉक्ड है कि हिदायत जिस रास्ते से लेनी है उस पर मशकूक है कि सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। फातिहा पढ़ दो, तवज्जो फरमा रहे हैं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसमें शामिल हो। ये जो है ना अम्र बिल मारूफ, कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना, इसकी एक तहरीक की जरूरत है। एक तहरीक शिया कौम में उठे कुरान पढ़ने की। पढ़ो इसको जो लिखा हुआ है, पढ़ो इसको, और यही अल्लाह की मुराद है। जो इसको कहता है ये मुराद नहीं है, वो खुद ना मुराद है।
तब जाके ठीक होगा, वरना यहाँ शिर्क और लगवियात के तूफान बरपा रहेंगे। यहाँ पर जो सारा साल गवैये गाने गाते हैं, नाच गाने के, वो भी कसीदे पढ़ के दाद लेकर पैसे लेके चले जाएंगे। इस कौम को पता भी नहीं चलेगा कि इसको इतना दीन का पता नहीं चला कि तू जो सारा साल हराम मौसीकी गाता है और गाने बजाने करता है, डांस कर रहा होता है, वो बेशर्मी ना कर, तब जिक्र अहले बैत कर। गलत किस्म का बंदा है, वो आके दीन की बात करता, कहते हैं पाकों का जिक्र ही कर रहा है ना, कोई बात नहीं करने दो। अजीब बात है। बदनाम तरीन औरतें बाज़ औक़ात वो टीवी पे आके बैठ जाती माह रमजान में, ठीक है, जिन्हें ना हिजाब का पता है ना उन्हें दीन का पता है, बेदीन है। आप सहरी मेरे साथ करेंगे, आप अफ्तारी मेरे साथ करेंगे, पूरा रमजान मेरे साथ गुजारेंगे, तो इस कौम की अकल पे रोड़े पड़े हों। अल्लाह ने फरमाया रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। वो औरत के चेहरे को जो गौर गौर से देख रहा है, उसमें क्या तकवा पैदा होना है। औरतें भी खूबसूरत बिठाते हैं ताकि लोग और आने फाड़ फाड़ के देखें उनको। तो कुचल रहे हो कुरान की आयत को तुम अपने पांव के नीचे और तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम कहते हो कि तुम जो है वो ये बाय रमजान मना रहे हो। ये क्या मजाक है अल्लाह की आयत का, और मजाक है खुदा के दीन का, और खुदा पकड़ेगा। इसीलिए तो मुसलमानों की ये हालत है। जब खुदा के पैगाम को पसे पुश फेंका, जलील रुसवाए दुनिया में, चाहे जितने मर्जी आपको खतीब जन्नत के टिकट देते रहे और कहे जितना रब तुम पे राजी है किसी पे राजी नहीं है। रब जिस पे राजी होता है उनकी दुनिया में उस कौम की हालत नहीं होती, उस कौम में जहालत की हालत नहीं होती, उस कौम में भूख और इफलास की हालत नहीं होती, अखलाक की पस्ती और गिरावट की हालत नहीं होती जो आज मुसलमानों की हालत हुई है। ये कौन सा अल्लाह राजी है भाई? इस तरह अल्लाह राजी नहीं होता। जी हाँ, आप सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखें, मैं अर्ज़ करूं आपको कि हम कुरान मजीद को समझें। कुरान मजीद कुछ काम खुद बताता है और कहता है कि बाकी अब तुमने खुद मेहनत करनी है। ठीक है, मैं मिसाल ज़्यादा दिया करता हूँ जो बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि तमाम कायनात में कुरान का सबसे बड़ा आलिम, जो कुरान के इशारात गहराइयाँ सबसे ज़्यादा समझने वाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। जब दुश्मन का लश्कर आता था तो वो क्यों नहीं कोई इस्म आज़म पढ़ के फूंक के तो रास्ते में ही उसको भस्म कर देते थे। इस कुरान ने उनसे क्या कहा, ये जो दुश्मन है ना अल्लाह के भी और तुम्हारे भी, इनके लिए क्या करो, वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन, जितनी तुम्हारे में इस्तिताअत है इनके लिए ताकत तैयार करो, कुव्वत तैयार करो। अब इस कुव्वत में क्या आता है? इस कुव्वत में आता है कि तुम्हारी तलवारों की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। दुनिया में नंबर 1 उस ज़माने, मसलन तुम्हारी तलवारों की धारें तेज़ होनी चाहिए, तुम्हारी तलवारें ज़्यादा तलवार चलाने वाले के लिए जो कंफर्टेबल हो, मसलन जो जंगी फ़नून में तुम्हें नंबर 1 होना चाहिए। वमिन रिबातिल खैल, और बंधे हुए तैयार घोड़े जो इसलिए बांध के रेडी रखे जाते हैं, ठीक है ना, जैसे आजकल होता है ना, मिसाल के तौर पे पायलट्स बाज रेडी बैठे होते हैं, विद इन सेकंड्स वो जाके जहाज में बैठते हैं अगर कोई थ्रेट आ जाए और वो जाके अटैक कर देते। इस तरह आज के ज़माने में ये रिबातिल खैल है।
अब कोई बंदा आज के ज़माने में मसलन घोड़ा बांध के बैठा हो कि मैं जाऊंगा, आज घोड़ा क्या करेगा, आज जहाज़ ही करेगा आज के मुताबिक। उस ज़माने में क्या फरमाया कि तुमने ताकत तैयार कर। अब ताकत तैयार कैसे करनी, कुरान में से ढूंढना है? नहीं, कुरान ने यही कह दिया ताकत तैयार करो। अब तुम्हें अकल दी है, अब तलवार, तुमने जो टेक्नोलॉजी है वो तुमने खुद मेहनत करनी है। तवज्जो फरमा रहे हैं? इसी तरह ये जो चीज़ें हैं, तवज्जो से सुनिएगा, ये जो मुख्तलिफ शोबे हैं इल्म के, वो अफराद के जो इनमें जान लड़ा देते, कोई भी शोबा हो, जो कुछ दुनिया में पहले काम हो चुका उसको स्टडी करते हैं, अगर तजर्बाती लेबॉर्ट्री में काम करने वाला वो सारे कर चुके होते हैं और वो ऑन द टॉप बैठे होते हैं। बिल उमूम इन्हीं दिमागों में अल्लाह की तरफ से फ्लैश होता है किसी नई बात का, ठीक है ना, वरना तस्बीह तोड़ने से नहीं होता। अगर ऐसा हुआ होता तो सारे के सारे आज तक जिन बीमारियों के इजाद हुए हैं वो मुसलमानों ने किए होते, वो गैर मुस्लिमों ने ना किए होते। ऐसा नहीं है। मैं मिसाल दिया करता हूं कि ये जो चीजें हैं अल्लाह ताला ने कहा ये दुनिया मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर की है, अब लगाओ जोर इसमें, तफक्कुर करो, फिक्र करो। ये फिक्र क्या है? यानी साइंस, इसका मुशाहिदा करो, कश्फ करो। मैं मिजाह में ये बात किया करता हूं कि अच्छी मज़ेदार चाय या कॉफ़ी बनाने के लिए अल्लाह ने ईमान की शर्त नहीं रखी, ना तिलावत कुरान की शर्त रखी। अच्छा बर्गर बनाने के लिए, ठीक है ना, अच्छी मसलन कोई ज़बरदस्त किसी फ्लेवर की आइसक्रीम बनाने के लिए अल्लाह ने ईमान की शर्त नहीं रखी कि जो मोमिन होगा उसी का ब्रांड चलेगा आइसक्रीम का। वरना दुनिया में ना मैकडोनल्ड होता, ये कुछ भी ना चल रहा होता, सारे मुसलमानों के ब्रांड होते, एक भी नहीं है। ये उसी का है जो मेहनत करेगा, जो चीज़ों को बारीक बीनी से देखेगा, जो मेयार को कंट्रोल करेगा, हर चीज़ को स्टैंडर्ड पे रखेगा, वो पाएगा। और जो बंदा सुस्त और कामचोर है और सारा काम अल्लाह के जिम्मे डालता है, या अल्लाह तू लाते तोड़ इसराइल की, या अल्लाह फलाना मर जाए, या अल्लाह फलाने की कब्र में कीड़े, कुछ भी नहीं होता, तुम मरोगे, तुम्हारी टांगें टूटनी है, अल्लाह ने उनको कुछ भी नहीं करना। इसलिए कि अल्लाह जो सबसे ज्यादा जिसकी दुआओं में असर था वो तो रसूलुल्लाह थे, उनके साथ कौन? मौला अली, उनके साथ कौन? जनाब सैयदा, बद्दुआओं से काफिरों का मुकाबला करते थे कि वहीं बैठ के रसूलुल्लाह, जनाब सैयदा, मौला अली बैठ के जब भी दुश्मन की कोई थ्रेट आती थी ये तीनों दुआ करते थे, दुश्मन हलाक हो जाता। कभी हुआ ऐसा? जंग ओहद में जब मैदान छोड़ के बाज लोग भागे, रसूलुल्लाह की नाफरमानी हुई, रसूलुल्लाह भी उसी मैदान में, जनाब सैयदा भी उसी मैदान में, मौला अली भी उसी मैदान में, रसूलुल्लाह जख्मी हुए या नहीं हुए? मौला अली जख्मी हुए या नहीं हुए? तो जब ये हस्तियां भी उन्हीं कवानीन के मुताबिक चलती हैं तो बाकी कुरान में से हम कोरोना वायरस कहां से निकालेंगे? उसका तरीका मेडिकल साइंस है, ऐसी शॉर्टकट्स नहीं है। ये जो बंदा मेहनत करेगा वो पाएगा। अगर शॉर्टकट्स होती तो कुरान में से ये निकाल निकाल के जो विर्द वजीफों में बताने वाले पीर हैं ये सारा कुछ कर चुके होते। और लिसन, सुनिए, देखें, बात सुने। ये जो यूरोप में मसीहियत का बोरिया बिस्तर गोल हुआ था चर्च का, वो यही रवैया था पादरियों का। जब रेनेसांस वहां पे शुरू हुई थी और इल्म का मिजाज बना यूरोप में और साइंस का और टेक्नोलॉजी वाला काम होना शुरू हुआ, तो शैतान ने एक काम किया और शैतानी ताकतों ने, उन्होंने कहा कि ये जो पादरी हैं ये अल्लाह के नुमाइंदे हैं ना, ये तो कहते हैं हम अल्लाह के नुमाइंदे हैं। पब्लिक ने कहा जी बिल्कुल है, यही कहते हैं ये। तो जिस अल्लाह के नुमाइंदे हैं उसको सब कुछ पता है ना? उन्होंने कहा अल्लाह, ये पादरी हमें यही बताते हैं कि अल्लाह को सब कुछ पता है। तो फिर उन्होंने कहा ये जो चीजें इजाद हो रही हैं ये अल्लाह के नुमाइंदे इजाद क्यों नहीं कर रहे, वो बेदीन लोग क्यों इजाद कर रहे हैं? इस बात को गलती इनकी थी जिन्होंने जैसे इल्म के साथ चलना चाहिए था नहीं चले, अपनी सुस्ती और जालत की वजह से। कभी गैलीलियो पे फतवा कि ये मुर्ताद हो गया, क्योंकि इनका अकीदा था, इनका एक पुरानी एक थ्योरी चलती हुई आ रही थी कि जनाब जमीन मरकज है और सूरज घूमता है जमीन के इर्द गिर्द।
अब वो टेलीस्कोप, लेंस ईजाद हुआ, माइक्रोस्कोप ईजाद होगी, टेलीस्कोप ईजाद हो गया, उसने देख लिया कि भाई नहीं जमीन घूम रही है। जब उसने ये बात की, ये पीछे पड़ गए उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गैलीलियो को। और अब ये बात मालूम नहीं सही है या सही नहीं है, लेकिन बात है सही, बात हकीकत है, वाकया पेश आया या नहीं, कि जब लोगों ने गैलीलियो की सिफारिश की तो इन चर्च वालों ने कहा कि उससे को तौबा करे, तौबा कर ले अपने गंदे अकीदे से। गंदा अकीदा कौन सा? जो ऐन हक था। और सारे पादरी उल्टे अपनी जहालत की वजह से गलत अकीदे पे लगे हुए थे। इस मिजाज ने लोगों को दीन से दूर किया अवाम ने, क्योंकि अवाम तो देख रहे थे सामने ये आ रही है। ये क्या करते हैं? वो हमें गोली देते हैं, टेबलेट, हम ठीक हो जाते हैं। ये सिर्फ हमारा जनाजा पड़ता है आके मुर्दे का, फूके मारता है, फूकों से कुछ होता नहीं है। तवज्जो कर रहे? अल्लाह ने फूके रखी नहीं है इसके लिए। क्या हुआ? उसको गैलीलियो को जब उन लोगों ने कहा कि आप तौबा कर लो ताकि आपकी यहां से बख्शिश हो जाए, तो उसने, मुझे नहीं पता ये हकीकत है या नहीं है, लेकिन हक यही है, ठीक है, बात को समझिएगा। तो उसने ये कहा कि ठीक है, इनसे जान छुड़ाने के लिए, इन जाहिलों से जान छुड़ाने के लिए मैं तौबा कर लेता हूं, लेकिन याद रखो मैं 1000 बार भी तौबा कर लूं तब भी जमीन ही घूमेगी सूरज के गिर्द। मेरी तौबा करने से सूरज जमीन के गिर्द नहीं घूमेगा, ठीक है ना। खुदा ने फरमाया कि अल्लाह ने समंदर को मुसख्खर किया, कश्ती उसके हुक्म से चलती है। उस कानून की तरफ इशारा है जिसको लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज कहते हैं। कौन सी बॉडी तैरेगी पानी में, कौन सी गर्क हो जाएगी, इसी से फिर हवा में कौन सी चीज उड़ेगी, कौन सी चीज नहीं उठेगी हवा में। ये एक मुशख्खस कानून है। ये बयान करके अल्लाह ने फरमाया कि ये तो तुम्हें एक चीज बताई है ना, अब अगली बात बता रहा हूं, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्द जमीअन, आसमानों जमीन में जो कुछ है उसने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफक्करून, इसमें मैंने तुम्हें एड्रेस दे दिया है, फिक्र करने वाली कौम के लिए इसमें एड्रेस है कि लग जाओ इसमें, इसके राज खोलो और चीजों को अपने कब्जे में करो, न कि विरद वजीफे करके छू मंतर करते रहे मुसलमान। सारी दुनिया पे यूरोप अमेरिका का कब्जा हो गया, ये छू मंतर वाले पीछे ही बैठे हुए, सिवाय अपने गरीब जाहिलों को ठगने के, उनसे 10-20 रुपए 100 रुपया मारने के, या बकरा या देसी मुर्गा खाने के, और कोई तरक्की दुनिया में इन पीरों ने नहीं करने दी। ना पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म, सारे पीर मिल जाए, सारे पीर जो फूकों से उड़ा देते हैं पता नहीं क्या क्या, अपने गरीब मुरीदों की बेड़ा गर्क कर देते हैं, सारे पीर मिल जाएं और पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म कर दें। उसका एक तरीका है, उस तरीके, जब तक वो कंडीशंस पूरे नहीं होंगे, ये अल्लाह ताला ने इस तरह बेड़े पार नहीं करना, अल्लाह ताला करता नहीं है। ये जो है ना, इंज कर दो तो बेड़ा पार, तो ऐ कर दो तो बेड़ा पार नहीं होता। ये आरजुएं, तिल का अमानियुहुम, ये इनकी आरजुएं, ऐसा होता नहीं है। कुरान एक इंतहाई प्रैक्टिकल किताब है जिसको विरद वजीफे बना के और तवीज़ें बना के पता नहीं क्या कर दिया। इंतहाई प्रैक्टिकल, अल्लाह ऑर्डर कर रहा है और कह रहे हैं ओबे करो वरना जहन्नम में फेंकूंगा। मैदान जंग में ऑर्डर आ रहा है कि आज जंग बदर में मैदान सज गया, कौन? रसूलुल्लाह, साहबी सारे जंग लड़ने के लिए तैयार खड़े। अब अल्लाह ऑर्डर कर रहा है, आज जिसने पुष्ट दिखाई मैदान में, ये थोड़ी कह रहा है या रसूलुल्लाह फूंक मारे फलाना विरद करके मैं उड़ा दूंगा सारे काफिरों को। आज जिसने मैदान में पुष्ट दिखाई, मगर ये कि जंगी पैंतरा बदलने के लिए या अपने साथियों से मिलने के लिए, भागने के लिए जिसने पुष्ट दिखाई, सीधा जहन्नम में फेंकूंगा उसको। इतना प्रैक्टिकल। वो चाहता है निकलो मैदान में, नहीं निकलोगे मैदान में इमाम हुसैन शहीद हो जाएंगे। नहीं निकलो, तुम विरद वजीफे करते रहोगे, इतने बड़े बड़े हादसात और साने हो जाएंगे। एक प्रैक्टिकल तरीन दीन को इन्होंने मुसल्ले फाड़ने और तस्बीहां तोड़ने का दीन रख दिया, घर बैठ के करो, वो भी अपनी दुनियावी मुरादों के लिए। मेरे बच्चे का इधर रिश्ता हो जाए, फलाने घर में बड़ी अमीर है वो, इधर ये हो जाए, इन कामों के लिए इस्लाम को यूज करते। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें क्या देगा? जो इस्लाम आया था, ले युद्हिरहु अलद्दीन कुल्ले, दुनिया के हर आइन पर अल्लाह ने इसे भेजा है ताकि हर आइन पे गालिब आ जाए। ये अपने पेट का दर्द निकाल रहा है उससे, ये अपनी शुगर लो करवा रहा है, और इसको गरज ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा ये ना करवाएं, करें, लेकिन वो भी उस मकसद से भी तो गरज हो जिसके लिए इस्लाम आया।
ताकि दुनिया उस तरह हो जिस तरह दुनिया का खालिक चाहता है, और वो चाहता है कि तुम करो। खुदाए लम यजल का दस्त कुदरत तू, जुबां तू है, यकीन पैदा कर ए गाफिल के मगलूब गुमा तू। परे है चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, सितारे जिसकी गर्द राह हो वो कारवां तू है। वो तुमने कहा अल्लाह ने तुम्हें लेके जाना था, तुम इधर इस दुनिया के टकों के पीछे जो है वो सारे इस्लाम को भी इधर ही निचोड़ दिया और कुछ कर दिया, अल्लाह की किताब को भी तो अजीब सी किताब बना के रख दिया। खुदावंद आलम हमारी इस्लाह फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।